हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बालेश्वर स्टडी सेंटर में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक और नया वीडियो। और इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं के गणित के इकाई 2 यानी पाठ 2 को। तो इसका अर्थ ये हुआ पाठ 1 समाप्त हो चुका है, पाठ 1 को पढ़ाया जा चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, पाठ 1 को बहुत ही सरलता पूर्वक समझा जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है। यदि आपको पाठ 1 का कोई भी वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और पाठ 1 के सभी वीडियोज पड़े हुए हैं और वहां से किसी भी वीडियो को लेकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए हमारा देखा जाए आज का जो नया अध्याय है, जो हम लोग पहले अध्याय 15वीं संख्या को समाप्त करके दूसरे अध्याय पे आ चुके हैं। तो इसमें क्या है अध्याय का नाम और क्या है इसका अर्थ। तो इसमें देखा जाए अध्याय 2 यानी इकाई 2 में इसका नाम है क्या चीज, इस पाठ का नाम ही क्या चीज है, वर्गमूल। यानी वर्गमूल के बारे में आप पढ़ेंगे। तो वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, आइए इसको बहुत ही सरलता पूर्वक समझा जाए। तो यहाँ मैं एक डिफिनीशन दिया हूं। अभी पाठ का नाम तो है वर्गमूल, तो पाठ के बारे में भी तो जानना जरूरी है। इसके बाद से अभ्यास के प्रश्नों को किया जाएगा। अभी अभ्यास के प्रश्न को अभी करने से पहले हमें क्या करना जरूरी है, इस चैप्टर के नाम के बारे में जानना जरूरी है कि ये वर्गमूल चैप्टर का नाम है, तो इससे रिलेटेड क्या डिफिनीशंस बनते हैं, क्या परिभाषाएं हैं, ठीक है ना। वैसे चैप्टर का नाम ही है वर्गमूल, तो वर्गमूल किसे कहते हैं। तो वर्गमूल को जानने से पहले आपको जानना होगा वर्ग, और वर्ग के बाद आप जानेंगे वर्गमूल के बारे में। तो यहाँ देखिए, वर्ग को अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर और वर्गमूल को बोलते हैं स्क्वायर रूट्स, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर वर्ग का डिफिनीशन देखा जाए तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। यानी कोई संख्या आप ले लें और उसी संख्या से गुणा करा दें उसी संख्या में, तो जो गुणनफल आपको मिलेगा उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। जैसे देख लीजिए, कोई संख्या आप 4 ले लेते हैं और 4 में 4 से गुणा करा देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 16। तो 4 का वर्ग होगा 16 और 16 का वर्गमूल होगा 4। अब चलिए वर्गमूल को भी समझ लेते हैं। और उस संख्या का गुणनफल, उस संख्या का यानी जिस संख्या का आप गुणा किए थे, गुणनफल किए थे, गुणनफल अर्थात वर्ग संख्या का वर्गमूल कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि इस संख्या का, वर्ग संख्या का, जो जिस संख्या से ये गुणा करके तैयार हुआ यानी बना, इसका क्या कहलाएगा, वर्गमूल। यानी 4 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल 4। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोट है, ठीक है ना। जैसे वो क्या है, वर्गमूल ज्ञात करने का संकेत। जब आप पाठ को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इस पाठ को, तो आपको वर्गमूल भी ज्ञात करना होगा, वर्ग भी ज्ञात करना होगा। तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, कितनी विधियां होती हैं वर्गमूल ज्ञात करने की, तो इसकी 2 विधियां होती हैं, देखिए। और उसके बाद से अभी उस पर जाने से पहले इसको ध्यान से देखिए। वर्गमूल ज्ञात करने के संकेत, 2 घात की करनी, यानी कि करनी का घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ लिखा गया है करनी, तो ये करनी पर कोई घात नहीं है, तो इस करनी पर 2 घात है। यहाँ देखिए, करनी या 2 घात की करनी, यहाँ केवल ऐसे भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिस करनी का घात 2 होता है, ठीक है ना, वो 2 घात की करनी है। और जिस करनी का घात 3 होता है वो 3 घात की करनी है। और जिस करनी का घात 4 होता है वो 4 घात की करनी है। और जिस करनी का कोई घात नहीं होता है वो भी 2 घात की करनी होती है। यानी कि आपको केवल करनी दे दिया जाए ऐसे, इस पर कोई घात नहीं है, तो समझिए ये 2 घात की करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो किससे प्रदर्शित करते हैं वर्गमूल को। अब देखिए, वर्गमूल को प्रदर्शित करते हैं करनी से। तो क्या आप इसको अभी बढ़िया से समझे हैं, अच्छे से नहीं समझे होंगे, तो एक और थोड़ा सा मैं मतलब आपको तथ्य दे रहा हूं। वो तथ्य क्या चीज है, यहाँ पे देखिए, वह तथ्य है क्या चीज, 16 का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल आपसे कोई कह दिया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 16 को डाल देंगे करनी में। किसमें, करनी में। और इस करनी का कोई घात नहीं है, तो समझिए 2 घात है।
और इससे आप जब बाहर निकालेंगे तो ये 2 घात की करनी है, तो किस संख्या से इसमें गुणा किया गया था, किस संख्या का, 4 गुणे 4 किया गया था, 4 गुणे 4 किया गया था। अभी इसको बहुत विस्तार से बताएंगे आपको प्रश्नों के माध्यम से, अभी बेसिकली बताई जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो इस संख्या का 2 घात की जब करनी होता है तो 2 जोड़े बनाते, यानी कि एक जोड़ा बनाया जाता है, और जोड़ा बनाया जाता है तो उसमें से एक संख्या बाहर निकलती है, वही उसका उस संख्या का क्या होता है, वर्गमूल होता है, यानी 16 का वर्गमूल 4। अब यहाँ देखिए आगे, ठीक है, तो कुछ संख्याओं का वर्ग, जैसे ये पहला नंबर हम लोग क्या ले लिए, 2, 2 का वर्ग, इस पर 2 घात है तो इसको क्या पढ़ेंगे, 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग 2 गुणे 2, यानी इसी संख्या से इसी संख्या में गुणा करा दीजिए, तो क्या मिला 4, 2 का वर्ग 4। 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9। 5 का वर्ग, यानी 5 गुणे 5 बराबर 25। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। और इसको ऐसे उल्टा बोले, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ संख्याओं का वर्गमूल, यहाँ वर्गमूल देखा जाए तो 25 का वर्गमूल, यानी 25 को किस में डालेंगे, जब वर्गमूल आ गया तो उस संख्या को करनी में पहुंचाना है, और किस घात की करनी में, 2 घात की करनी में। तो 2 घात की करनी में 25 को लिख दिए, और यहाँ 5 गुणे 5, यानी जोड़, यहाँ जोड़ा बन गया तो बाहर एक संख्या निकल जाएगा, वही उसका वर्गमूल होगा, यानी 5। अब यहाँ देखिए 16 का वर्गमूल, यानी 16 का वर्गमूल, तो करनी में 16 को डाल दिया गया है करनी में, यानी कि अब देखा जाए तो करनी में किसी संख्या को डाल देंगे तो उसका अर्थ होता है उस संख्या का वर्गमूल। तो चलिए यहाँ 16 का वर्गमूल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे करनी में 4 गुणे 4, और इस 4 का जोड़ा बन जाएगा, तो एक संख्या इसमें से बाहर निकल जाएगा, बाहर हो गया 4, यानी कि 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्ग 16 होता है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, तो वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं, कौन कौन सी, एक गुणनखंड विधि, ठीक है, और दूसरा भाग विधि। जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं जिनका लौसा लेना आसान होता है, ठीक है, यानी जिनका लौसा लेना अर्थात गुणनखंड करना, जिनका गुणनखंड करना आसान होता है उसे गुणनखंड विधि से आप हल कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। और जिस संख्या का गुणनखंड करना डिफिकल्ट होता है, थोड़ा कठिन होता है, तो ऐसी संख्याओं का आप क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए कौन सी विधि अपना सकते हैं, तो भाग विधि। ये कठिन से कठिन प्रश्नों का भी क्या कर देता है, हल दे देता है, यानी कि वर्गमूल निकाल करके आपको दे देता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अभ्यास के प्रश्नों के तरफ, और अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ अभ्यास 2A का जो सबसे पहला प्रश्न है, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी कि अब समझने वाली बात यह है कि 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो यदि आप संख्या पद्धति पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम, तो उसमें आप सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, वास्तविक, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, ये इत्यादि सभी संख्याओं के बारे में अध्ययन किए होंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ विषम संख्या बोला है उसमें से, और यदि आपको नहीं पता है विषम संख्याओं के बारे में तो मैं बता देता हूं। और जल्द ही मेरा क्लास 9th का वीडियो आने वाला है मैथ का, उसमें आप इन सभी संख्याओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा पहला वीडियो रहेगा नंबर सिस्टम पे ही, तो आप वहां जाकर के देख भी सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर विषम संख्याएं बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, यानी 2 उनको नहीं काट सकता, ठीक है। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 से 15 के बीच की विषम संख्याएं लिखेंगे, 1 से 15 के बीच की विषम संख्याएं। तो कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी 1 से 15 के बीच, तो 2, 1 तो लेंगे नहीं, 2 लेंगे नहीं, और उसके बाद से यहां हो जाएगी 3, और यहां पर फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 9,
9 के बाद 11, 11 के बाद 13 और 13 के बाद 15 आएगा, तो 15 नहीं लेना है क्योंकि 1 से 15 के बीच ही रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो पहली संख्या 3 हो गई, 3 के बाद 4 आता है तो 4 तो सम होता है, तो सम नहीं लेना है, विषम लेना है जो 2 से ना कटे। 2 से 4 कट जाता है, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, तो ये 4 6 8 ये सब नहीं लेना है, आपको लेना है जो 2 से न कटे, यानी जो 2 के टेबल में ही ना आए। यदि आप 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6, या 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, तो जो 2 के टेबल में आते हैं उन संख्याओं को नहीं लेना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो सभी विषम संख्याएं लिख दी गई, किनके बीच की? 1 से 15 के बीच की। अब क्या बोला है? विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हल तो ऐसे कर ही रहे हैं, लिखेंगे 3 का वर्ग, यानी 2 घात दे देते हैं तो वह किसी संख्या पर, तो उसका अर्थ ये हुआ कि उस संख्या का वर्ग, और 3 पर 2 घात दिए हैं तो 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग बराबर 3 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा? 9। 3 का वर्ग क्या हो गया? 9। अब यहाँ 5 पर 2 घात, इसका अर्थ ये हुआ 5 का वर्ग, तो 5 गुणे 5 बराबर 25। अब अगली संख्या 5 के बाद कौन सी हो जाएगी? 7, विषम संख्या, तो 7 का वर्ग, 7 का वर्ग बराबर 7 गुणे 7 बराबर क्या हो जाएगा? 49। 7 सते 49। अब 7 के बाद अगला संख्या हो जाएगा क्या चीज? 9, तो 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग क्या लिख लेंगे हम लोग? 9 गुणे 9 बराबर 81। अब 9 के बाद अगला संख्या विषम वाला कौन है? 11। 11 का वर्ग, तो 11 गुणे 11 बराबर 121। 11 में 11 का गुणा करेंगे 121 आएगा। अब यहाँ 13 का वर्ग, 13 का वर्ग बराबर 13 गुणे 13, तो कितना हो जाएगा? 169। ये आप सोच रहे होंगे सर जी इतना जल्दी क्यों लिख दे रहे हैं? तो क्योंकि बच्चों मैं 1 से लेकर के 40 तक की सभी संख्याओं का वर्ग याद रखा हूं। आपको भी 1 से 40 क्या उससे भी अधिक पॉसिबल हो तो आपको संख्याओं का वर्ग याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर चुके हैं? 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर चुके हैं। तो अगले प्रश्न संख्या यानी 2 को देखा जाए कि प्रश्न संख्या 2 में क्या है। यहाँ दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित के मान बताइए। तो निम्नांकित के मान बताइए किसका किसका? यहाँ पहला है 56 का वर्ग, दूसरा है 82 का वर्ग, तीसरा है 65 का वर्ग और चौथा है 75 का वर्ग। तो आप क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं को लेकर के हल करेंगे। तो हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले 56 का वर्ग, पहला सवाल, यानी कि आप इसको क्या कर देंगे? पहला नंबर लिखेंगे, पहला 56 का वर्ग और हल करेंगे। ठीक है, हल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 56 का वर्ग बराबर, ठीक है, यानी 56 का वर्ग बराबर 56 गुणे 56। अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? क्या कर लेंगे? अभी क्या मिलेगा? आपको गुणा करना होगा, 56 गुणे 56। ठीक, अब यहाँ देखिए 6 6 के 36 का 6 और कितना हाथ में आया? 3, यानी हासिल हो गया 3। 6 5 30 और 30 और ये 3 क्या हो जाएगा? 33। अब 5 से गुणा कराइए, इसमें आप गुणा तो जानते ही होंगे। 5 6 के 30, 30 का 0 हासिल 3, 5 5 25, 3 28। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 6 और यहाँ 3 ऐड कर लेंगे तो, और 8 3 11 का 1 और हाथ में आया 1 और हासिल। अब यहाँ पे क्या हो गया? 2 और 1 हासिल, कितना? 3, 3136। कितना हो जाएगा? 3136। और इसके बाद से फिर हम लोग क्या करेंगे? दूसरे वाले को लेंगे। तो दूसरा वाला क्या है? 82 का वर्ग। तो 82 का वर्ग क्या कर लेंगे? 82 गुणे 82। अब यहाँ पे देखिए तो हम 82 गुणे 82 करा दें। 82 गुणे 82 नीचे करिए जैसे इसको किए थे, 82 गुणे 82। 2 दूना 4, 2 8 16, 16 का 16 ही होगा। और यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे 2 में तो 8 दूना 16 और यहाँ 1 हासिल आया और 8 28 64, 64 1 हासिल हुआ 65। अब यहाँ पर देखिए इनको ऐड कर लीजिए 4 और यहाँ 6 6 12 का 2 हासिल 1, 5 1 6 1 हासिल 7 और ये 6, यानी 6724। अभी आपको बताया गया है कि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करा दिया जाए तो उसका
वर्ग प्राप्त होता है। और यहाँ मुख्य रूप से मैं बता दूं, जिस संख्या पर यदि कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 1 है, 1 पर 2 घात दिया है तो इसका अर्थ ये हुआ 1 गुणे 1, और 2 है, 2 पर 2 घात है तो 2 गुणे 2। यहाँ पर 3 है, 3 पर 2 घात है तो 3 गुणे 3। और यदि इससे थोड़ा सा चेंज, यदि 4 है, 4 पर 3 घात है तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 गुणे 4, इसका अर्थ ये है 4 गुणे 4 गुणे 4। जितना घात रहता है उस संख्या का, उसमें उतना बार गुणा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या है? 65। 65 गुणे, यानी 65 का वर्ग, तो 65 गुणे 65 कितना हो जाएगा? तो आपको कितना मिल जाएगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए, 65 गुणे 65 करके देख लीजिए। 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 5 छके 30 और 30 2 32, और 6 पचे 30, 30 का 0 हासिल 3, 6 छके 36, 3 कितना हो गया? 39। अब यहाँ देखिए 5 और ये 2 और 9 3 12 का 2 और हासिल 1, और 1 आया तो इसे 3 में जोड़ देंगे तो 4, 4225। 4225 कितना? 4225। अब यहाँ देखिए अगला हम देख लेते हैं, यहाँ पे चौथा नंबर, यहाँ नीचे जाने पे शायद आपको दिखाई ना दे। अब यहाँ पे देखिए चौथा नंबर, चौथा नंबर क्या है? 75। 75 का वर्ग, तो 75 का वर्ग क्या हो जाएगा? 75 गुणे 75। तो यहाँ 75 गुणे 75 करके देख लीजिए, यानी कि उस पे 2 घात है तो 75 गुणे 75, यानी 5 पचे 25, और उसके बाद से 5 सते 35, 35 हासिल हुआ 2 37। अब 7 पचे 35, 35 का 5 हासिल 3, 7 सते 49, 3 कितना हो जाएगा? 52। अब यहाँ पे देखिए 5 और ये 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 और हासिल 1 6, और ये 5। अब यहाँ देखिए 56 25, यानी कि कितना आ गया? 5625। अब आप इन चारों प्रश्नों का वर्ग ज्ञात कर चुके हैं, और इसका ट्रिक आपको चाहिए कि किसी संख्या का कैसे वर्ग कर ले शॉर्टकट तरीके से, तो बहुत ही जल्द आपको मेरे शॉर्ट वीडियो में आपको इसका ट्रिक भी मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, तीसरे प्रश्न की तरफ, और इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न। यहाँ अभ्यास 2A का सबसे अंतिम प्रश्न क्या है? तीसरा नंबर, निम्नांकित परिमित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 6 परिमित संख्याएं दे दी गई हैं, और प्रत्येक का आपको क्या करना है? वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, चलिए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला सवाल, तो यहाँ पे -5 का वर्ग, तो लिखेंगे -5 का वर्ग बराबर क्या लिख देंगे? यहाँ पे -5 गुणे -5, यानी इस संख्या का 2 बार गुणा, तो क्या मिलेगा? माइनस गुणे माइनस प्लस, 5 पचे 25, यानी -5 का वर्ग कितना हो गया? प्लस का 25। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, दूसरे का हल करते हैं। तो 13/17 का वर्ग, तो 13/17 का वर्ग, यानी 2 घात दे दिए, तो यहाँ 13 गुणे 13 जो अंश है, और यहाँ भिन्न से क्या आपको दिक्कत है? क्या समझने में किसी प्रकार का दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अंश है तो अंश का 2 बार गुणा, हर है तो हर का भी 2 बार गुणा। यहाँ पे देखिए 13 गुणे 13 और नीचे 17 गुणे 17, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 का वर्ग होता है 169, यानी 13 गुणे 13 गुणा आप करते रहिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 17 का वर्ग क्या होता है? 289, यानी 13 गुणे 13 169, 17 गुणे 17 289। अब यहाँ देखिए अगला, यानी तीसरा जब हम हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? -6/7 का वर्ग, तो यहाँ -6/7 का वर्ग क्या होगा? -6 गुणे माइनस का 6 और बट्टे में 7 गुणे 7। अब यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 6 छके 36 और 7 गुणे 7, 7 सते 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 36/49 हो गया आपका तीसरे का हल। ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है ना। ये सब क्या है? आपका आंसर मिलता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा है 15/19 का वर्ग, तो यहाँ हल करेंगे तो 15/19 का वर्ग करेंगे तो 15 गुणे 15, अंश में देखा जाए तो जो संख्या है 15, तो 15 गुणे 15 और नीचे 19 गुणे
19। तो क्या मिलेगा, 15 गुणे 15 आपको 225 मिलेगा, और 19 गुणे 19 करेंगे तो 361 मिलेगा। ये आपका हो गया चौथे प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग पांचवें और छठे प्रश्न को हल करके और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पांचवा प्रश्न का हल करते हैं। तो -125 का जब वर्ग करने जाएंगे आप, तो कितना मिलेगा आपको, -125 का वर्ग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे -125 गुणे माइनस का 125। अब यहाँ पर देखिए, तो क्या लिख लेंगे, -125 का वर्ग कितना हो जाएगा, 125 में 125 का गुणा कराएंगे। तो यहाँ गुणा करके चलिए देख भी लेते हैं। 125, चलिए यहाँ गुणा कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर 125 गुणे 125, तो यहाँ 5 बचे 25 का 5, 5 दूना 10, 10 दू 12, 5 एकम 5, हासिल 1 6। अब इसके बाद से 2 से 2 बचे 10 का 0, 2 दूना 4, 4 एक हासिल हुआ 5, उसके बाद 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखिए 1 से 1 पंजे 5, 1 दूम 2 और 1 एकम 1। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ 5, यहाँ 2, उसके बाद यहाँ 5 5 10 और 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 2 4 1 5, उसके बाद से यहाँ पे क्या मिला 1, यानी 15,625। तो यानी कि क्या आ गया आपका 15,625 प्लस का, क्योंकि ये माइनस गुणे माइनस प्लस, चिन्हों का भी गुणा हो रहा है साथ ही साथ। अब यहाँ अंतिम वाला जो प्रश्न है, कौन सा, छठवां। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिखेंगे इसका हल। तो यहाँ हो जाएगा 9 गुणे 9। पहले इसको क्या लिखेंगे, वर्ग के रूप में लिखेंगे। तो 9 बटा माइनस के 23 का वर्ग। तो क्या लिख देंगे यहाँ, वो अंश का अंश में, यानी कि उसका उसी में गुणा, 9 गुणे 9, और उसके बाद से नीचे -23 गुणे माइनस का 23। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जब इसका हल करेंगे तो 9 9 81, और 23 गुणे 23 क्या हो जाएगा 529, प्लस का 529, क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया। ये हो गया आपका छठे प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो अभ्यास 2A है और चैप्टर 2 है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जिसका नाम था वर्गमूल। और हम इसके अगले अभ्यास को लेकर के बहुत ही जल्द मिलते हैं।